राम मंदिर बन रहा है, यह सबको पता है, लेकिन यह मंदिर सबसे पहले किसने बनवाया था, यह सबको नहीं पता। अधिकतर लोग राम मंदिर का इतिहास बाबर के आने और राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाने से ही जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे घरों में टंगे हुए कैलेंडर की उम्र के भी पहले से। तो आइए और जय श्री राम बोलकर मेरे साथ सफर कीजिए अयोध्या और राम मंदिर के हजारों सालों के इतिहास का। राम कथा जो कि रामायण में है, वह एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार लगभग 7000 साल पुरानी मानी गई है। और श्री राम के स्वर्ग जाने के बाद अयोध्या उजाड़ हो गई थी, आज से 2600 साल पहले, यानी कि 600 ईसा पूर्व, जिसे गौतम बुद्ध का समय माना जाता है। तब तक यह एक बौद्ध मठ के रूप में विकसित हो चुकी थी। उस समय आज की अयोध्या को साकेत कहा जाता था और यह उस वक्त उत्तर भारत के 6 मुख्य शहरों में से एक थी। इसके बाद गुप्त काल के दौरान कुमार गुप्त या उसके बेटे स्कंद गुप्त ने साकेत शहर का नाम बदलकर फिर से अयोध्या किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। कालिदास ने यहीं पर रघुवंश ग्रंथ लिखा और उसमें गुप्तार तीर्थ यानी कि गुप्त घाट का उल्लेख किया, जहां माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने स्वर्ग की ओर जाते हुए सरयू नदी के इसी गुप्तर घाट से प्रवेश किया था। फ्रांसीसी बुकान और अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया है कि एक स्थानीय परंपरा के अनुसार श्री राम के स्वर्ग चले जाने के बाद अयोध्या उजड़ गई और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने इसे फिर से पुनर्जीवित किया। जबकि कालिदास के रघुवंश ग्रंथ में श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को पुनर्जीवित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त राम भक्त थी और स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु का परम भक्त था। इन्होंने ही अयोध्या में कई विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया था, साथ ही राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और चंद्रगुप्त के बाद के राजाओं ने भी समय समय पर राम मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन बाद के समय में गुप्त साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में स्थानांतरित हो जाने से अयोध्या का महत्व कम होने लग गया। 11वीं शताब्दी में गढ़वालों के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर से अयोध्या को पुनर्जीवित किया गया, क्योंकि गढ़वाल वैष्णव थे। उन्होंने कई विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से 5 औरंगजेब के शासनकाल तक जीवित रहे। इतिहासकार हंस टी बेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि गढ़वालों ने ही पूर्व की श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद के सालों में गढ़वाल भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण विष्णु के सबसे प्रमुख अवतार श्री राम में उनकी आस्था बढ़ने लगी और वैष्णववाद के भीतर से ही राम का पंथ विकसित हुआ, जिसमें भगवान राम को माना जाने लगा। परिणाम स्वरूप एक तीर्थ स्थल के रूप में अयोध्या का महत्व बढ़ गया और बाबर के आने तक यह अयोध्या आस्था का केंद्र रही। वीडियो लंबा हो जाने से आगे की कहानी अगले पार्ट में है, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए एडुफैक्टो को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने राम भक्त साथी और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इतिहास को जान सके। और अगर आप भी प्रभु श्री राम को मानते हैं तो वीडियो लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए।